हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है टॉरस यानी वृषभ राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अप्रैल के सेकेंड वीक के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए ये देख लेते हैं। मेष राशि की लव लाइफ के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेज है। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेष राशि की लव लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेज है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, तो प्रोजेक्शन है यहाँ पे एंड रीबर्थ। को मुझे ओके, तो यहाँ पे कुछ तो आपको नंबर 7 एंड नंबर 10 तो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, एक एंडिंग की एनर्जी भी है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो कुछ तो एंड हो रहा है और कुछ न्यू बिगिन हो रहा है। साथ ही साथ आपका आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा आपकी मिरर इमेज है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली रीबर्थ है, तो कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, ठीक है। देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। टॉरस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। टॉरस, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें टॉरस के रिलेशनशिप और लव लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। Oh my God, टावर, एंडिंग न्यू बिगिनिंग, नाइट ऑफ सोड। ओके, तो देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के सेकेंड वीक के लिए आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। टॉरस, अप्रैल के सेकेंड वीक के लिए टॉरस वृषभ राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 5 of Pentacles, 3 of Pentacles, 7 of Wands एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सडनली कुछ एंड हुआ है, सडनली कोई बड़ा चेंज आया है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, ठीक है। और बहुत फास्ट आप मूव कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन की तरफ बहुत फास्ट मूव कर रहे हो, या बहुत फास्टली ये चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है। विद दिस नाइट ऑफ सोड कोई बातचीत हो रही है ऐसी सडनली आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से लाइक जो चेंज आ रहा है उसको लेके एक सडनली बातचीत भी बहुत ज़्यादा सडनली हो रही है, या सडनली बातचीत की वजह से कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा कह रहे हो जिसकी वजह से एक सडन चेंज आ रहा है, या ऑल ओवर ही एक चेंज दिख रहा है। यहाँ पे मैं जो अप्रैल के सेकेंड वीक के लिए मैं ये फील कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड फील कर रहे हो। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी में, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है आप डिज़र्व नहीं करते हो प्यार और मोहब्बत, ठीक है। या ये पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा लो फील करा दिया है, ठीक है, आपको निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, लो एनर्जी दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकती है ये सिनेरियो, ठीक है।
किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स आप कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो अपनी सिचुएशन से, अपने रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो। एट द सेम टाइम आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या है। ये टावर यहाँ पे क्यों आया है, टावर यहाँ पे क्यों आया है, 5 ऑफ सोड। यस, तो आपका देखो, या तो देखो आपके पर्सन बहुत टाइम से आपको एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा हुआ है कि अब वो चीज़ रिवील हो गई है। यहाँ पे लोग आपका एडवांटेज लिया जा रहा था बहुत टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे खुलासे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट में भी जो लोग हैं वो आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट हो गई है। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से जो लोग शामिल थे, जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो फाइनली आपको क्लियर हो गया। मे बी इसमें आपके पर्सन भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सोड यहाँ पे क्यों आया है, तो बातचीत तो हुई है, नो डाउट कोई बातचीत तो हुई है। नाइट ऑफ सोड, स्ट्रेंथ, तो बहुत हिम्मत से आप काम ले रहे हो। ठीक है, जो भी बातचीत हो रही है, क्योंकि देखो ये जो भी रिलेशनशिप है ये पहले अच्छा भी था, तो आप बहुत हिम्मत से काम ले रहे हो। आप हार नहीं मान रहे हो जो भी हो रहा है उस सिचुएशन में। या तो आपको लग रहा है आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत सारे लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ गई है आपके रिश्ते में। और ये शायद आपको पता चल गया है, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो, आप बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हो सिचुएशन को। ठीक है, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा है, ट्रस्ट है, नो डाउट, लेकिन फिर भी आप बहुत लो फील कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। टेम्परेंस, ओके, तो आप बैलेंस फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपका जो मेन एलिमेंट है, आप पीस नहीं फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में, सॉरी अप्रैल के 2nd वीक में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपका पीस, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं डिवाइन आपके साथ है, भगवान आपके साथ है या नहीं है। आपका भगवान पर से भी भरोसा थोड़ा सा उठ रहा है, बहुत ज़्यादा एक लॉस्ट एनर्जी में हो। ठीक है, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस खो रही है, बैलेंस नहीं है आप रिलेशनशिप में। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही। डेथ, ओके, तो यहाँ पे टावर भी आ गया, यहाँ पे डेथ भी आ गया है, तो कुछ तो एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है मे बी, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हो रहा है। ठीक है, ओके, बट यहाँ पे मेजर एंडिंग दिख रही है, यहाँ पे मेजर एंडिंग। यहाँ पे डेथ क्यों आया है, डेथ क्यों आया है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो ऐसा हो रहा है कि शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से एक एंडिंग हो रही है, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये लग रहा है कि वाओ, इन्होंने सब बढ़िया कर लिया, इनके फेवर में आ गई हैं चीज़ें, तो ये थोड़े खुश भी हैं। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि करियर यहाँ पे मनी यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है। तो हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो, आपके वर्क प्लेस पे ये पर्सन आपके पास साथ हों, और वहाँ पे ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स,
बट ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, नो डाउट, इसीलिए आप लगातार फाइट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी सेट कर रहे हो। आपको बहुत एक्सपेक्टेशन है थी इस रिलेशनशिप से, अभी वो एक्सपेक्टेशन तो टूट गई है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? सेवन ऑफ सोर्ड, ओके। तो यहाँ पे चीट करने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपने आपको चीट किया है, आपके इमोशनल पार्ट का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आप इतने इमोशनल हो, आप कुछ कहते नहीं, आप बहुत लविंग हो। तो यही सब देख के इस पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है। एंड फाइनली ये बातें सारी क्लियर हो रही हैं, इसी के साथ एक एंडिंग हो रही है, जो कि देखा जाए तो सही है, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा है तो उसके साथ रहना वैसे भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपकी विक्ट्री ही है। देखो, भले ही सिचुएशन एंड हो रही है, रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग्स हैं, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा है, डिवाइन यहाँ पे ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।